बार एक राजा के दरबार में एक बहुत ही चतुर मंत्री था। उस मंत्री के पास हर समस्या का समाधान था और राजा उसे पूछे बिना कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेता था। इस वजह से दरबार में अन्य लोग मंत्री से ईर्ष्या करते थे। राजा ने मंत्री से कहा कि आप बहुत चतुर है, लेकिन आपका बेटा बहुत मूर्ख है और उसे कोई समझ नहीं है। मंत्री को ये पसंद नहीं आया और उसे महाराज से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, मैं हर सुबह जब जाता हूँ लोगों से मिले, आपका बेटा वहाँ है। हर दिन उसे पूछे कि सोना या चांदी अधिक मूल्यवान है क्या है, और हर बार जब आपका बेटा चांदी कहता है तो ये सुनकर दरबार में सभी लोग हंसने लगते हैं और मंत्री को बुरा लगा। वह बिना कुछ कहे सीधे घर गया और अपने बेटे से पूछा कि कौन सी धातु अधिक मूल्यवान है, सोना या चांदी? चांदी, बेटे ने तुरंत उत्तर दिया। पिताजी, सोना। मंत्री ने फिर पूछा कि क्या आप जानते हैं कि सोना मूल्यवान है? आप राजा को हर दिन गलत उत्तर क्यों देते हैं और कहते हैं कि चांदी अधिक मूल्यवान है? सूर्य ने उत्तर दिया, पिताजी, हर सुबह राजा बाजार में उनसे मिलने आता है। लोग हर दिन मुझे बुलाते हैं और मेरे सामने दो सिक्के रखते हैं, एक चांदी और एक सोने का, और मुझसे पूछते हैं कि जो अधिक कीमती है उसे ले लो। मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ और राजा हंसते हुए चले जाते हैं। मंत्री फिर अपने बेटे से पूछता है कि तुम आज हर दिन चांदी का सिक्का क्यों उठाते हो? इस बात को सुनकर पूरे दरबार में मेरा मजाक उड़ाया गया। बेटा अपने पिता को अपने कमरे में ले गया और एक बक्सा खोला। बक्सा चांदी के सिक्कों से भरा था। इतने सारे चांदी के सिक्के देखकर मंत्री आश्चर्यचकित हो गया और पूछा कि आपके पास इतने सारे चांदी के सिक्के कैसे आए? बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी, ये वे सिक्के हैं जो मुझे राजा देते हैं। जिस दिन मैं राजा को सही उत्तर दे दूंगा और सोने का सिक्का ले लूंगा, वह पूछना बंद कर देगा मुझसे ये सवाल, और मैं हर दिन एक चांदी का सिक्का लेना बंद कर दूंगा। जब मैं चांदी का सिक्का उठाता हूँ तो राजा को मजा आता है और कहता है कि चांदी सोने से अधिक मूल्यवान है। वह हंसता है और बिना ज्यादा सोचे समझे चला जाता है। मैं अपना धैर्य खोना नहीं चाहता। एक सोने के सिक्के के बदले चांदी का सिक्का। यह सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर गर्व महसूस हुआ और उसे समझ आ गया कि भले ही लोग उसके बेटे को मूर्ख कहते हो, उसके बेटे की बुद्धिमत्ता कुछ ऐसी थी जिसे केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकता था। अब जब भी कोई उसके बेटे को मूर्ख कहता तो मंत्री मुस्कुरा देता और छोड़ो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा बहुत करते हैं, काम करो और उसका बड़ा दिखावा करो, जबकि अन्य लोग बिना दिखावे किए महान कार्य करते। यदि आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह सही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको मूर्ख कहे या पागल। दुनिया अक्सर उन्हें कहती है जिन्हें वह नहीं समझता पागल। इसलिए यदि आप इस कहानी को अधिक लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। मैं अगली बार आपको इसी तरह की एक और कहानी के साथ देखूंगा। इसलिए धैर्य रखें, आभारी रहे और जीवन में आगे बढ़ते रहे।